जय माता दी। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की यह कथा। एक राजा की दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब छोटी बहन से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगी। इसके चलते तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार अपनी छोटी बहन को लड्डू में जहर खिलाने की कोशिश की। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है और एक बार अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुआं में धक्का दे देती है। पर हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन परेशान हो गई। यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी ना किसी तरह से लिखी हुई है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई व्यक्ति तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास आई और पिता से बोली, पिताजी, मुझे शक है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाने को नहीं देना। मेरे पुराने महल में एक खाट पर लिटा देना। पिताजी बोले, मेरी प्यारी बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी 2 दिन बाद शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है और जयमाल का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जयमाल खत्म होते ही फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार को पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को राजमहल में ले जाते हैं और खाट पर लिटा देते हैं। राजा कहते हैं कि हमने यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी
ना तो हमारी जीवित है ना मृत्यु है, यह सिर्फ जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। फिर वह हकीम से बोलते हैं कि आप बाहर जाकर बोलें कि राजकुमारी बेहोश हैं, वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि बारात अगर वापस चली गई तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो, इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपने बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया गया, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर उनके 3.5 फेरे पूरे करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया गया। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते हैं और ना उससे बात ही करते हैं, ना उसका बनाया खाना ही खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ा वहां जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधूरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा आगे चलने को तैयार ही नहीं था। फिर राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया है, कोई तो वजह जरूर है कि घोड़ा यहाँ से जा नहीं रहा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पास में बने हुए एक पुराने महल में गए और वहां पर एक चौकीदार था। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, यह किसका महल है? तब चौकीदार बोला कि यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह उनके ससुर जी का है। तभी राजकुमार ने वहीं खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, यहाँ कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है, इसी के साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी से मत कहना, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। राजकुमार महल के अंदर रखे हुए खाट के पास गए और अपने बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ पूरे किए और वह पूरा दिन छोटी रानी के खाट के पास बैठे रहे। जब रात हुई तो छोटी रानी
जीवित हो गई और उसने अपने सामने अपने पति को देखा और पति को देखकर वह रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई थी और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकती हो। जब सुबह बेहोश हुई और अब रात के समय जीवित हो गई, इसके पीछे क्या राज है। तो छोटी बेटी ने अपने तोते और हार वाली बात अपने पति को बता दी और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की थी, पर ग्यारस माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि मुझे वह हार मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला कि कोई बहन ऐसा भी कर सकती है। राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दास दासियों को भेजकर यह पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ पर रहते हैं, परंतु किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, परंतु रात में ही हो, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने ग्यारस माता को याद किया और स्वयं ग्यारस माता ने आकर उसका प्रसव किया और राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहां पर राजकुमार आ गए और राजकुमार ने भी ग्यारस माता के दर्शन किए और ग्यारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इस हार को गले में लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष के हो गए। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने जाते वक्त अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने माँ के खाट के पास ही रहना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब बड़ी रानी के दास दासियों ने छोटे राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देखा और उन्होंने कुंवर को वहां से उठवा लिया। फिर कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए। एक बड़ा सा टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लिया। रात के समय जब छोटी रानी को होश आया तो छोटी रानी कुंवर को वहां न देखकर ग्यारस माता को याद करने लगी और ग्यारस माता भिखारी के रूप में बड़ी रानी के महल में जाती हैं। तब बड़ी रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने के लिए
भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती हैं कि मैं तो तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। दासियां यह बताने जब बड़ी रानी के पास जाती हैं, तब ग्यारस माता बिल्ली के रूप में महल के अंदर आ जाती है और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राणों का संचार कर देती हैं और कुंवर जी उठते हैं। ग्यारस माता कुंवर को लेकर पुराने महल चली जाती हैं। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं कि यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी उस बच्चे को महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं, तुम अपने मम्मी के गले में पड़े हार को मांग लो। वह हार लेकर हम तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मुझे अपने गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी मना कर देती है, परंतु उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। इतना सोचकर रानी वहाँ हाथ कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं। राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ से बना खाना खाएंगे। हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। उधर राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और उसको वह हार पहना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद बड़ी रानी को कुंवर के साथ लेकर राजमहल आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग जाग जाते ही ग्यारस माता जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे अपने सारे भक्तों पर करना।